नियोजित शिक्षकों के साथ विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और प्रधान शिक्षकों को मिला कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ। पत्र हुआ जारी और जिला स्तर पर शिक्षकों के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण हो गया शुरू। अरे दोस्तों मैं तो नमस्कार, दही मैं हूँ। लेना भूल ही गई। चलो जाके शिव स्पेशल का दही ले लेती हूँ। अंकल, शिव स्पेशल वाला दही दे दीजिए। कौन सा वाला? 2 केजी वाला। ये लो बेटा, शिव स्पेशल दही सबसे सही। अब हो गई पूरी खरीदारी। आपका दोस्त एस के चौधरी। नियोजित शिक्षकों के आर्मी एक ऐसा पत्र जारी हुआ है जो विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों यह पत्र भी जारी हो गया है और इसके आधार पर नियोजित शिक्षकों के साथ साथ विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षकों को भी कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिए जाने संबंधी निर्देश जारी हुआ है। साथ ही साथ शिक्षकों के बीच आपसी वरीयता के क्रम में विद्यालय में जो तनातनी की स्थिति बनी रहती है, इसको लेकर जिला स्तर पर आपसी वरीयता का निर्धारण किया जा रहा है। इससे संबंधित भी पत्र जारी हो गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इन दोनों ही मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहली बात कि आखिर जिला स्तर पर वरीयता सूची का निर्धारण किया जा रहा है, वह कौन सा निर्धारण? तो इसके क्रम में पूरे बिहार भर में 38 जिलों में कैमूर भभुआ जिला ने एक ऐसा पत्र जारी किया है जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि भभुआ कैमूर के डीपीओ शिक्षकों के हितों का पूर्ण रूपेण ख्याल रख रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से पूरे बिहार में अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। जो ऐसा पत्र जारी किया है जो अन्य जिलों के स्तर से जारी होते ही शिक्षकों के बीच जो ढेर सारी समस्याएं हैं उसका निदान हो जाएगा। सबसे पहले वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर, यह पत्र दोस्तों आपसी वरीयता का निर्धारण संबंधी है। इस पत्र के माध्यम से भभुआ कैमूर जिले के तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि आप अपने अपने प्रखंडाधीन जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक है और प्रधान शिक्षक हैं, साथ ही साथ प्रधानाध्यापक है, उनकी सूची हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के अंदर भेजना सुनिश्चित करें ताकि जो 4207 पत्र है आपसी वरीयता का निर्धारण संबंधी, उसके आधार पर इन सभी के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर हो सके। और साथ ही साथ इसमें सेवा निरंतरता शब्द का प्रयोग कर दिया गया है कि सेवा निरंतरता के आधार पर इन सभी को मिलने वाले वरीयता के क्रम में निर्धारण किया जा सके। दोस्तों इसके क्रम में आइए बातें करते हैं कि विद्यालय स्तर पर विद्यालय अध्यापक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, प्रधान अध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो, इनमें कौन वरीय होंगे? तो कहने का अर्थ है कि सीधे सीधे अगर कोई भी विद्यालय है तो प्रधानाध्यापक का या फिर प्रधान शिक्षक का सबसे ऊपरी दर्जा प्राप्त है, वो प्रमुख है। उसके बाद आइए विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक के साथ नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, तो इन सभी में भी वरीयता संबंधी पत्र जारी किया जा चुका है कि कौन वरीय होंगे। तो वरीय के क्रम में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिनकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे सीनियर शिक्षक होंगे, लेकिन इसमें एक शर्त रख दिया गया है कि 8 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का अर्थ ये हुआ कि तमाम कोटि के शिक्षकों में कौन वरीय होंगे ये तो स्पष्ट है ही, इसका भी निर्धारण किया जा सकेगा, लेकिन विशिष्ट शिक्षक के क्रम में, नियोजित शिक्षक के क्रम में, विद्यालय अध्यापक के क्रम में आखिर कौन वरीय होंगे? प्रधान शिक्षकों के मामले में एक प्रखंड के अंतर्गत जितने भी प्रधान शिक्षक हैं उनमें कौन वरीय है, इसका निर्धारण किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता। उदाहरण के तौर पर एक कोई विद्यालय है, वहाँ मान लिया जाता है कि एक विशिष्ट शिक्षक है और 2 नियोजित शिक्षक है, तो आखिर इसमें कौन वरीय होंगे? जबकि यह नियम लागू किया गया है कि 8 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए, तो इसके आधार पर यह बेसिक ग्रेड के लिए लागू किया गया। तो 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अगर तीनों के 3 शिक्षक हैं, जिसमें एक विशिष्ट शिक्षक और 2 नियोजित शिक्षक हैं, तो इन तीनों में देखा जाएगा कि किनकी उम्र सबसे ज़्यादा है, जिनका डेट ऑफ बर्थ सबसे पुराना होगा, वही शिक्षक सबसे वरीय माने जाएंगे। उदाहरण के तौर पर कोई शिक्षक अगर वर्ष 2006 में बहाल हो गए, उसके बाद कोई शिक्षक वर्ष 2010 में बहाल हुए, प्रशिक्षित के रूप में बहाल हुए, या फिर अप्रशिक्षित के
के रूप में बहाल हुए तो 8 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन उदाहरण प्रशिक्षित के रूप में ले लिया जाता है। तो अगर वर्ष 2006 के बहाल शिक्षक प्रशिक्षित है, वर्ष 2010 के बहाल शिक्षक भी प्रशिक्षित है और 8 वर्षों की दोनों ने ही सेवा पूर्ण कर ली है, तो इन दोनों में देखा जाएगा कि जिनका डेट ऑफ बर्थ सबसे पुराना होगा, जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज होंगे, जैसे वर्ष 2010 वाले ही अगर ट्रेंड के रूप में 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए हैं, लेकिन इनकी उम्र वर्ष 2006 वालों से ज़्यादा होगी, तो वर्ष 2010 वाले वरीय होंगे। इससे संबंधित इस तरह का निर्धारण संबंधी पत्र जारी किया गया है भभुआ कैमूर जिला के स्तर से, जो संपूर्ण उस जिले में कार्यरत शिक्षकों का आपसी वरीयता का निर्धारण करेगा, जो एक बहुत बड़ा कदम है। इस तरह का पत्र बिहार के तमाम जिलों के स्तर से जारी किया जाना चाहिए, तभी स्कूलों में जो आपसी तनातनी की स्थिति बनी रहती है उस पर विराम लग सकेगा। अब आइए दोस्तों, यही भभुआ कैमूर जिला ने एक ऐसा पत्र जारी किया जो शिक्षकों में खुशियों की सौगातें दे दी है। दरअसल दोस्तों, यह मामला जुड़ा हुआ था नियोजित शिक्षकों से, जिन्होंने आखिर 12 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रोन्नति का डिमांड कर रखी थी, और कालबद्ध प्रोन्नति जो नियोजित शिक्षकों के नियमावली में है, जो वर्ष 2020 के नियमावली में है, उसके तहत डिमांडें की जा रही थी। तो उससे संबंधित भी पत्र जारी किया गया है और वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, इस पत्र में तमाम प्रखंडाधीन शिक्षकों की सूची की मांग की गई है, जिसमें खास तौर पर नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की सूची की डिमांड की गई है। अब आइए कि कौन कौन से शिक्षकों को यह कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाना है। तो जो पत्र जारी किया गया है उसके अनुसार नियोजित शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को, विद्यालय अध्यापकों को और प्रधान शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाना है, और इसके लिए सूची की डिमांड की गई है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह कालबद्ध प्रोन्नति आखिर सभी के सभी कोटि के शिक्षकों को कैसे? तो दरअसल मैंने बता दिया कि नियोजित शिक्षकों के अंतर्गत जो उनका नियमावली 2020 है, उसके नियम 16(2) में इस बात का प्रावधान किया गया है कि उसके तहत शिक्षकों को 12 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरांत कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ देय होगा। तो इसी नियमावली के आलोक में इन सभी शिक्षकों को भी कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। बस इसलिए मिलेगा कि ये सभी के सभी अगर इससे पूर्व नियोजित शिक्षक रहे होंगे। सीधा कह दिया गया। तो उदाहरण के तौर पर दोस्तों, विद्यालय अध्यापक हो चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, सबसे पहले नियोजित शिक्षकों की डिमांड है। तो बिहार के लगभग सभी के सभी शिक्षक जो वर्ष 2022 में हो उससे छोड़कर, वर्ष 2016-17 में हो उसे छोड़कर, उससे पूर्व के 2014 तक जो बहाल शिक्षक हैं, सभी के सभी 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है। तो इन सभी को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और इसकी गणना प्रशिक्षित के रूप में सेवा देने से की जा सकेगी। यानी जितने दिन उन्होंने प्रशिक्षित के रूप में विद्यालय में सेवा दी है उसी की गणना की जा सकेगी और 12 वर्षों की सेवा होनी चाहिए। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों, यहाँ पर 12 वर्षों की सेवा तो पूर्ण कर लिया गया, तो प्रोन्नति के क्रम में जो प्रावधान किया गया है 8 वर्ष की सेवा स्नातक ग्रेड के लिए और 12 वर्ष की सेवा निर्धारित की गई है कालबद्ध प्रोन्नति के लिए। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा एक बार फिर से कि 8 वर्षों की सेवा का जो प्रावधान आपसी वरीयता के संबंध में किया गया था, लेकिन सिर्फ व सिर्फ ये जो किया गया है कालबद्ध प्रोन्नति, उसके संबंध में भी यही होता है कि प्रशिक्षित के रूप में होना चाहिए। तो इसके आधार पर दोस्तों, जो शिक्षक पहले नियोजित थे और वो विशिष्ट शिक्षक बन गए तो उन्हें भी यह कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। उसके बाद जो शिक्षक पहले नियोजित शिक्षक थे वो विद्यालय अध्यापक बन गए हैं और इससे पहले वो 12 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, तो उन्हें भी कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। उसके बाद जो प्रधान शिक्षक हैं उन्होंने भी 12 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रधान शिक्षक के पद ग्रहण किए हैं, तो उन्हें भी यह कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से 4 कोटि के शिक्षकों को यह कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलने जा रहा है। दरअसल यह मामला सिर्फ व सिर्फ नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ है और जिन्होंने नियोजित पद में रहते हुए अपनी पूर्ण सेवा दे रखी है उन्हें यह लाभ मिलेगा। अब आइए दोस्तों कि कालबद्ध प्रोन्नति मिल जाने के बाद आखिर लाभ और फायदे क्या होंगे। तो इसके अंतर्गत एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी होती है और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो पत्र जारी किया गया है प्राइमरी स्तर के लिए यानी 1 to 5 में कार्यरत जो भी शिक्षक हैं उन्हें ही यह लाभ दे होगा। 6 to 8 के शिक्षकों के लिए लागू नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 1 to 5 के रूप में बेसिक ग्रेड की भी चर्चाएं कर दी गई है। तो बेसिक ग्रेड में कोई शिक्षक 12 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली तो एक इंक्रीमेंट का उन्हें लाभ देते हुए उस वेतन के समकक्ष जो स्नातक ग्रेड का वेतनमान होगा, जो स्नातक ग्रेड का इंडेक्स होगा, वो उन्हें मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये 1 to 5 के शिक्षकों के लिए लागू हुआ, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक ही क्यों न हो या फिर नियोजित शिक्षक ही क्यों न हो। नियोजित शिक्षक को भी अगर कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलता है तो जो अभी वर्तमान में बेसिक पे मिल रहे हैं उसके बाद जस्ट नीचे वाला इंडेक्स का लाभ मिलना शुरू होगा, यानी उसके नीचे का इंडेक्स होगा और वो जितनी राशियाँ बनेगी, उदाहरण के तौर पर अगर 33,500 रुपये अगर बनते हैं तो स्नातक ग्रेड का देखा जाएगा कि इसी के समकक्ष स्नातक ग्रेड का वो बेसिक पे 33,500 के आसपास कितना होता है। तो जस्ट उसके बाद का जो होगा कम नहीं, 33,500 रुपये के बाद अगर 34,000 रुपये का होता है तो वो मिलना शुरू हो जाएगा स्नातक ग्रेड का वो इंडेक्स। ठीक यही स्थिति लागू हो जाएगी विशिष्ट शिक्षकों के साथ भी। उन शिक्षकों को भी एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा जो बेसिक ग्रेड का होगा और बेसिक ग्रेड के बाद जस्ट समकक्ष जो होगा उसके बराबर का इंडेक्स स्नातक ग्रेड का जो होगा वो लाभ मिलना शुरू होगा। अब आइए प्रधान शिक्षकों के लिए, तो उनके लिए तो अभी तक इंडेक्स का निर्माण नहीं किया गया है तो उन्हें क्या मिल सकेगा। तो दरअसल उनके लिए एक इंक्रीमेंट का लाभ दे होगा। अभी इंडेक्स निर्धारित नहीं है तो 3% उनके बेसिक पे में वृद्धि कर दी जाएगी। 3% की वृद्धि देकर उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिल जाएगा। तो इस आधार पर दोस्तों स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्लियर हो गया है कि नियोजित शिक्षकों के आड़ में ही नियोजित शिक्षकों के साथ ही जुड़ा हुआ मामला आखिर विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि नियोजित पद का जिंदा रहना काफ़ी ज़रूरी है। इनसे जो भी लाभ होंगे वह इनसे जुड़े हुए जो भी कोटि के शिक्षक होंगे वो सभी के सभी लाभान्वित हो सकेंगे। तो इस तरह से मेरा कहना है कि पूरे बिहार भर के जिलों के स्तर से यह पत्र जारी होना चाहिए और ऐसा पत्र जारी हो जाने से एक बार फिर से शिक्षकों में खुशियों की लहर दौड़ गई है। जल्द ही पूरे बिहार भर के जिलों के स्तर से पत्र जारी किया जा सकेगा और इसके आधार पर एक लाभ शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।